नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत धड़ाधड़ 100 के साथ करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली घटना पर विधानसभा में बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा हमने मामले में की कार्रवाई, संदेशखाली पर जांच के लिए बनाई कमेटी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग नकाब पहनकर दे रहे बयान, आरएसएस का बंकर है संदेशखाली। बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। बंगाल विधानसभा से निलंबन पर बोले विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, कहा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो विधानसभा से किया गया निलंबित। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, कहा जबरदस्ती हमें रोक रही है पुलिस, इस तरह की हिंसा बेहद ही निंदनीय है। बीजेपी ने संदेशखाली घटना की जांच के लिए गठित की समिति, मौके पर जाकर करेंगे जांच, लोगों से बात कर बनाएंगे रिपोर्ट। बंगाल में संदेशखाली हिंसा पर बोली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला, कहा ममता बनर्जी कुछ भी बताना नहीं चाहती हैं, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। संदेशखाली हिंसा पर स्थानीय महिला का बयान, कहा महिलाओं से मांगा जा रहा मेडिकल रिपोर्ट, गांव की महिलाएं कैसे बताएं कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों पर बैठे किसान। पंजाब के राजपुरा में भी किसानों ने रेल की पटरियों पर दिया धरना, ट्रेनों का आवागमन हुआ बाधित, यात्रियों को हो रही खासी परेशानी। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, जीटी करनाल रोड पर गाड़ियों की लगी हुई है लंबी कतार। प्रदर्शनकारी किसानों ने निकाली ड्रोन की तोड़, आंसू गैस के गोले दाग रहे ड्रोन को पतंग से गिराने की कोशिश करते दिखे किसान, वीडियो हो रहा वायरल। किसान आंदोलन को लेकर सिंघू बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स को किया गया तैनात, ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। किसानों के भारत बंद को लेकर बोले नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्रा, कहा कि किसानों से लगातार कर रहे हैं संवाद, हर स्थिति से निपटने के लिए है तैयार। किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू, डीजीपी ने की लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील, रास्ते बंद होने की वजह से मंडियों में नहीं पहुंच पा रही हैं सब्जियां, आजादपुर मंडी में बढ़े सब्जियों और फलों के दाम। केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक, प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर का बयान, कहा हम चाहते हैं कि पीएम मोदी हमसे बात करें या फिर हमें दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत दी जाए। किसानों को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का केंद्र पर हमला, कहा कि ये सरकार चंदा दाताओं को सम्मान करती है, अन्नदाता का नहीं। किसानों के प्रदर्शन पर आदित्य ठाकरे का बयान, कहा जब किसान दिल्ली कूच कर रहे थे तो उन्हें बीजेपी सांसद अर्बन नक्सल कह रहे थे, लेकिन असल में ये किसान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को बताया असंवैधानिक, चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक, कहा यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड वोटरों के अधिकार का है हनन, एसबीआई को देनी होगी चुनावी बॉन्ड की जानकारी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा, जनता को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिवसेना उद्धव गुट ने किया स्वागत, कहा कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग को भी सब बताना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का सबूत सामने आया।
सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी प्रतिक्रिया। कहा, उम्मीद है कि भविष्य में मोदी सरकार ऐसे शरारती विचारों का नहीं लेगी सहारा। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे ने किया ट्वीट। कहा, कोर्ट ने असंवैधानिक योजना को खत्म कर दिया। कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बिछाया गया रेड कारपेट। गर्मजोशी के साथ किया गया पीएम मोदी का स्वागत। दोहा में कतर के आमीर से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। द्विपक्षीय मुद्दे पर हुई बातचीत। दोनों देशों की दोस्ती और होगी मजबूत। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर पहुंचे सुपरस्टार अक्षय कुमार। स्वामी नारायण मंदिर में माथा टेककर लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी, नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करो। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। पीएम मोदी काशी को देंगे 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा कल। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन। माघ मेले का भी करेंगे निरीक्षण। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुने लोगों की समस्याएं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। फिलहाल पूजा पर रोक नहीं। बुधवार को शिवपाल यादव को जन्मदिन की बधाई देने पहुंची छोटी बहू अपर्णा यादव। शिवपाल यादव से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मुसलमानों को राज्यसभा से टिकट न देने पर नाराज हुए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। अखिलेश यादव को लिखा पत्र।